नमस्कार। फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। कल मार्केट 300 पॉइंट के ऊपर ऊपर चला गया। आज 30 पॉइंट नीचे है, सिर्फ 30 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी भी नीचे है। आज मार्केट क्यों नीचे गिरा इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, बट ओवरऑल मार्केट में हायर लेवल्स में टायर्ड होने की संकेत है। मार्केट में और ड्राइव करने के लिए कोई अच्छा न्यूज़ नहीं है। मार्केट बहुत वीक है। फिर भी मार्केट ऊपर चलाने का एक ही कारण है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ई म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा और निवेश कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जाता रहता है। कल शाम को आईटीसी का रिजल्ट आया। आईटीसी का रिजल्ट बहुत अच्छा था। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर लगभग 6% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स ऊपर आया। सारे सेगमेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे थे और जो रिजल्ट्स आए वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के थोड़ा ऊपर थे। फिर भी आज मार्केट में वो 10 रुपया नीचे गया। 440 पे ट्रेड कर रहा था। हमको आईटीसी को एक सिगरेट कंपनी के रूप में नहीं देखना चाहिए। आईटीसी एक फूड कंपनी है। भारत का सबसे बड़ा फूड कंपनी आईटीसी है, लोकली मेड। आईटीसी में बहुत सारे डिविजन्स हैं, लेकिन जो सिगरेट्स में प्रॉफिट्स आ रहे हैं लगभग 80% आ रहे हैं। उसी प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट किया जा रहा है अनेक सेक्टर में। होटल्स के बिजनेस में 18% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ एग्रीकल्चर और पल्प बिजनेस में थोड़ा धीमी थी। आईटीसी ने अपने शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड दे दिया है 6 रुपया 25 पैसा। 8 फरवरी रिकॉर्ड डेट है। 26 से 28 फरवरी तक आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ओवरऑल आईटीसी एक अच्छा बिजनेस है और इसे आज निवेश कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि नेस्ले और हिंदुस्तान यूनिलीवर को कंसिडर करते हुए ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है और ऊपर जा सकती है। आईटीसी इन्फोटेक पहली बार भारत के बाहर अपना ऑफिस शुरू कर रही है। वो एक ग्लोबल बिजनेस बनने की कोशिश कर रही है। तो आपको मुफ्त में एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी मिल सकता है। न्यूज़ आया है कि दूसरा न्यूज़ हमारे पास ये है कि गोल्ड की इंपोर्ट्स बहुत ऊपर चली गई हैं। लगभग 36 बिलियन डॉलर 9 महीने में इंपोर्ट हुई है। दिसंबर में ही सबसे बड़ा महीना रहा, 3 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हुई है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रियल सेल्स तो और ज़्यादा है, क्योंकि इक्वल नंबर भारत में स्मगल होती है। क्योंकि ड्यूटी की रेट 15% है, भारत में गोल्ड स्मगलिंग बहुत कॉमन है। तो बॉर्डर्स पोरस हैं, एयरपोर्ट से न बहुत कम आती है तो नेपाल की बॉर्डर, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से आती है। श्रीलंका में सी रूट की तरफ आ रही है। श्रीलंका में सी रूट के ज़रिए आ रही है। इसी दौरान भारत से ज्वेलरी एक्सपोर्ट 16% नीचे आई है। तो ये साफ है कि सारी जो एक्सपोर्ट आ रहे हैं वो लोकल जो इंपोर्ट आ रहे हैं वो मोर देन 75% लोकल कंजम्पशन के लिए आ रहे हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लोग अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं। अगले 2 साल में गोल्ड में 15 से लेकर 20% की बढ़ोतरी होने की चांसेस हैं। और वो चांसेस नहीं है, डेफिनेट है, क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट कट अगले 18 महीने में आएगा। इंटरेस्ट कट आने से डॉलर वीक होगी और गोल्ड का दाम और बढ़ेगा। इसीलिए गोल्ड का सेल्स कम विल बी कम और गोल्ड का सेल्स बढ़ता जाएगा और कंजम्पशन बढ़ेगी। तो इस इंपोर्ट्स को रोकना मुश्किल है। बेहतर होगा कि गवर्नमेंट कस्टम्स ड्यूटी को कम करें और वाइट चैनल में ही सारे गोल्ड को लाने दें। दूसरा न्यूज़ है पेट्रोनेट एलएनजी का 1213 करोड़ का 1213 करोड़ का प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस क्वार्टर में इस साल
650 crores यूज एंड पे मैकेनिज्म में है। ये यूज एंड पे मैकेनिज्म से पैसा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। सो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी बहुत सारे पैसे बाहर बांट के हुए हैं। तो पेट्रोनेट एलएनजी ने बोला है कि ये पैसा कलेक्ट करेंगे। एक मैकेनिज्म उन्होंने अनाउंस किया है जिसके ज़रिए इसको कलेक्ट किया जाएगा। कतर के साथ उनका जो प्रॉब्लम था, एलएनजी इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म हुआ था वो फिर से एक्सटेंड हो गया और सप्लाई की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी थी। कतर के प्रॉब्लम के बारे में मैंने मेरी सिस्टर चैनल में बहुत बताया डिटेल्ड, और बोला कि रिस्की इन्वेस्टमेंट है, 190 में आप कंसिडर कर सकते हो। उधर से लेके आज 275 रुपीज़ तक पहुंच गया है। लगभग 5 या 6% की ग्रोथ है 2 महीने में। तो अगर आपको लगता है कि ये यूसन पे चार्जर्स एक बड़ा प्रॉब्लम होगा, 21-22 का भी अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है, और ऑडिटर्स ने अपने स्टेटमेंट में क्वालिफाई भी कर दी कि इसको करेक्ट करना मुश्किल है। अभी स्टॉक का प्राइस 276 है। जिन्होंने 190 में खरीदा है, अगर उनको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वो कंसिडर कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 50% है, FII 26.8 और DII 11% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास सिर्फ 12.3% की होल्डिंग है। कर्नाटका बैंक में एक न्यूज़ आया था, इसके बारे में मैं बात करना चाहता था। उन्होंने 700 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूशन किया है। 100 करोड़ उन्होंने ICICI जनरल इंश्योरेंस को बेचा है। इस 100 करोड़ का स्टॉक को लगभग 265 रुपया एक स्टॉक्स के दाम में उन्होंने बेचा है। लगभग 43 से 45 करोड़ स्टॉक, 43 से 45 लाख शेयर इसको लगा ICICI जनरल इंश्योरेंस को मिलेगा। 600 करोड़ भी प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे इसी दाम में, तो लगभग 3.5 करोड़ की न्यू शेयर्स क्रिएट किए जाएंगे। इससे उनका टायर 1 कैपिटल बढ़ेगा। अगर 700 करोड़ उनको मिलाता है, जो लगभग 8 मल्टीप्लाइड फ्रैक्शन बाई 8 उनको नया डिपॉजिट आ सकता है। लगभग 5,600 करोड़ क्या उनका नया डिपॉजिट आ सकता है। बोर्ड ने 1,000 करोड़ तक का सैंक्शन दिया था। आते समय में 300 करोड़ और भी वो रेज कर सकते हैं। इससे जो प्राइस जो इक्विटी इन्फ्यूशन हुआ है 700 करोड़ में, इसमें से नंबर ऑफ शेयर्स की बढ़ोतरी होगी, इक्विटी डाइल्यूशन होगी, और इक्विटी डाइल्यूशन 800 करोड़ होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा। शॉर्ट टर्म में कुछ EPS नीचे आ सकती है, लेकिन उन्होंने 265 का फ्लोर डाल दिया है। इसके नीचे शेयर कम होना बहुत मुश्किल है। अभी 242 में है, तो मार्केट नेक्स्ट बाउंस में 265 तक पहुंच सकती है, लेकिन अभी जो शेयर्स है वही रेंज में रहेगी। तो अगर आप, जब मैंने पहले बार बोला था 70 रुपया में बोला, आपने नहीं कंसिडर किया, तो आप कंसिडर कर सकते हो। एक प्रॉफिटेबल एक्विजिशन होगी लॉन्ग टर्म के लिए। अगली शॉर्ट टर्म में कुछ प्राइस करेक्शन आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बेहतरीन बाई होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली बुक वैल्यू के थोड़े कम मिल रही है। तो अगर आप इन पर निवेश करें और पेशेंटली वेट करें लॉन्ग टर्म के लिए, ये एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया, मार्केट डिसअपॉइंटेड थी। ऐसे ही होने था क्योंकि प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव थी। मार्केट डिसअपॉइंटमेंट के कारण बजाज फाइनेंस के दाम में 5% की कटौती हुई है। इसके बावजूद ये स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है, आप इससे ना लें। तो आज के लिए इतने ही है। जो ITC का रिजल्ट आया वो बेहतरीन आया। हमारा ITC में बहुत अच्छा पोजीशन है। कर्नाटका बैंक में है, जिसमें भी हमारा पोजीशन है, वहाँ फ्रेश फंड्स रेज कर रहे हैं।
इन दोनों अच्छे खबर हैं, तो बजाज फाइनेंस में उतना अच्छा खबर नहीं है। अगर आपको आपने इस वीडियो की पॉडकास्ट सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास ये वीडियो भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। अपना कमेंट जरूर लिखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, मैं आनंद श्रीनिवासन। त्रिवेंद्रम के इवेंट के पास किधर इवेंट होस्ट करेंगे, इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मेरे टीम ने डिसाइड किया कि अगला इवेंट दुबई में किया जाए। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो रहते हैं और मुझे मिलने के इच्छुक हैं, वो दुबई में 24 फरवरी आके मुझे मिल सकते हैं। तो अगला इवेंट मेरा दुबई सिटी में 24 फरवरी 3:30 से 5 बजे होगा। जो मुझे मिलने के लिए इच्छुक हैं वो इवेंट में आ सकते हैं। डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें या जो ईमेल आपको दिया गया नीचे, उसमें मेल लिखें। मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।